विधानसभा की तैयारी फिर स्टार्ट हो गई। वो तो लोगों से मैं बात करूंगी और जैसे लोगों की इच्छा होगी और देखेंगे। अभी थोड़ा है 2-3 महीने उसके लिए। सुनने को मिल रहा है कि चरखी दादरी से आप अपने लिए देख रहे हैं ऑप्शन, तो विधानसभा चुनाव के लिए। अ, देखिए, ये तो सुनने को पता नहीं आपको कहाँ से मिला है। ऐसी अभी तो जैसे मैंने कहा है कि आगे देखेंगे लोगों से, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं को लेके सारे डिसीजंस जो भी करेंगे आगे उनसे पूछ के करेंगे। मैम, अगर बात करें विधानसभा की तो आप कहाँ से लड़ना पसंद करोगे चुनाव? मैं वही बात बार बार दोहरा रही हूँ, ये लोगों की जो भावनाएं हैं उसके अनुसार, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये क्षेत्र, तमाम क्षेत्र जो है चौधरी बंसी लाल जी और सुरेंद्र सिंह जी के साथ भावनात्मक रूप से बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो उनकी भावनाओं को लेके सबसे बात करके, क्योंकि हम एक परिवार का एक हिस्सा है और उन्होंने हमारे हर जीवन के हर पड़ाव में उन्होंने साथ दिया है, तो मैं उनकी राय ज़रूर लूँगी और आगे देखेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से आपसी जो फूट का कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। राव दान सिंह जी के द्वारा कहा गया कि तोसाम से उनके साथ जो भी भीतरघात किया गया, क्या लगता है कि वो सही हैं, कैसा हैं, या आपने पूरा साथ दिया, किस प्रकार से आप देखते हैं उस चीज़ को? देखिए, मैंने 3 चुनाव, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने लड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और एक चुनाव 2009 में लोगों ने मुझे जिताया। मेरे साथ भी ये लगातार ये बातें रहीं, साथ नहीं देना और ये जो भीतरघात की आप जो बात कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये पार्टी के अंदर इन चीज़ों के को सुलटाया जाता है और हमने कभी भी ये बाहर इस किस्म की बयानबाजी नहीं करी। और दूसरी बात ये है कि जब पार्टी ने अपना खुद का सर्वे कराया तो राव दान सिंह जी 32% पे थे और मैं 56% पे थी। तो टिकट वहीं एक गलत फैसला हुआ, मैं नहीं जानती क्यों ये हुआ, लेकिन गलत फैसला लिया गया। उसके बाद फिर हम चुनाव में बढ़े, जो भी फैसला लिया। उसके बाद जब चुनाव बढ़ने लगा आगे तो कहीं भी मेरी राय नहीं ली गई, किरण जी से बात नहीं करी गई, मुझसे बात नहीं की। और इसी दौरान एक स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट निकाल दी और ये एक तौर तरीका था हमें छोटा दिखाने का। और हमारे क्या हुआ कि देखिए, राजनीति में हर किस्म का टाइम आता है, लेकिन ये सब करने के साथ क्या हुआ कि जो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनको बहुत बड़ी ठेस पहुंची और उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं वो ज़मीन पे तो दिखेगा। और हार और जीत ये लोगों की बात है, ये लोग हराते हैं या जिताते हैं। तो इसमें जो भी मतदाता जो भी तय करता है उसको ग्रेसफुली स्वीकारना चाहिए। और राव साहब के साथ तो चुनाव में कुछ ज़्यादा ही बुरी बन गई, क्योंकि उनको तो ऐसी जब हवा के टाइम उनका, मैं तो मानती हूँ कि सौभाग्य रहा कि पार्टी ने उनको जब हवा चल रही थी तब मौका दिया। हमने तो ऐसे टाइम पे चुनाव लड़े हैं जब स्वयं हुड्डा साहब भी सोनीपत से 2 लाख से हार गए थे। तो ये माहौल तो सबको पता है कि किस प्रकार से ज़मीन कांग्रेस के लिए तैयार, लोग बहुत इच्छुक थे कांग्रेस को लाने के लिए। और उसको इस माहौल में भी वो अपने खुद के विधानसभा में हारते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात शोभा नहीं देती कि दूसरों पे उंगली आप लगाते फिरिए। थोड़ा अपना भी आप देख लीजिए कि आप अपने खुद के जहाँ सिटिंग एमएलए हैं वहाँ पे क्या रिज़ल्ट रहा है। डैमेज कंट्रोल करने की एक कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। 5-5 सीटें यहाँ पर हो गई हैं,
कांग्रेस और भाजपा की, तो उसके बाद काफ़ी सारे नए समाधान कैंप लगाए जा रहे हैं, कुछ प्लॉट्स बांटे जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या जनता उनके देखिए, रास्ते ये में तो आ पाएगी? पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है, और मैं मानती हूँ कि अगर जब मतें पड़ गई हैं और रिज़ल्ट आ गया है, तो जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, जो राजनीतिक सोच जो रखते हैं, उनको तो जल्द से जल्द ज़मीन पे कोर्स करेक्शन अपना जहाँ उनको लगता है कि जहाँ कमियां रही हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे ये तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि तूने मैंने ये और वो, उसी वक्त पार्टी को इकट्ठा होके आगे की बात करनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि ये तो अच्छी बात है। तो लगता है कहीं आप लोगों का जो वोट बैंक है, कहीं उसको तो नहीं ले जाएंगे? वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या आप लोगों की? क्योंकि अगर भाजपा डैमेज कंट्रोल कर रही है तो ऐसे में तो वोट बैंक पे भी फ़र्क पड़ सकता है। अब आगे विधानसभा में अब लोगों की क्या कहाँ जाते हैं, अब ये तो लोगों के बीच में पता चलेगा 2-3 महीने में क्या रिजल्ट रहेगा। लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? ये तो मैं अभी तक खुद ही नहीं समझ पाई क्या कारण था। जब आप अपना सर्वे कर रहे हैं, या तो सर्वे मत कराइए, जी, जब मनमानी करनी है तो दे दीजिए उसी तरीके से, और सबको बुला के कह दीजिए कि भाई अब आप लग जाओ। सर्वे आप कराते हैं, सर्वे में आप जो कैंडिडेट वीक है, जो जो जीत का कैंडिडेट सर्वे नहीं दिखा रहा है, उसको आप टिकट ला के देते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये एक गलती हुई है, और ये इसके क्या कारण है, मेरे ख्याल से किरण जी ने कल का जो इंटरव्यू था उसमें बहुत अच्छी तरह से कह दिया है कि पार्टी जब 1-2 लोग जब चलाने लगते हैं और स्टेट के अंदर, तो अपना आपस की जो बात है वो फिर वहीं पे रह जाती है, और पार्टी के लिए काम करना बंद कर देते हैं, और उसका फिर नतीजा जो है वो सामने आया है। कहीं आप मान रहे हैं तो फिर संगठन की जो कमी रही वो कहीं ना कहीं इस हार बिल्कुल के जिम्मेदार है? बिल्कुल, संगठन बार बार हमारी मांग रही कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स होनी चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए, और हम ये बार बार बोलते रहे। लेकिन वही बात है ना कि 1-2 लोग जब गारंटी देते हैं और कहते हैं कि हम जिता के लाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस अहंकार का जवाब लोग हैं वो देते हैं। अब जैसे राव दान सिंह जी को शायद मे बी हुड्डा साहब ने बोला होगा कि अगर किरण जी या श्रुति साथ दिख जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो शायद वो उससे इसलिए घबराए होंगे या क्या, इसलिए हमसे नहीं पूछा। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन जो ज़मीन पे हुआ है वो आप सबको पता है कि हमको कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कोई बड़ी हूँ या कोई ऐसी बात है, लेकिन हम काम बहुत लगन के साथ करते। अगर ये सारी जैसे स्टार प्रचारों की कोई मैंने बात करी, अगर ये छोटी छोटी अगर ये हरकतें कर करके इन्होंने सोच रखा था कि पार्टी को नीचे दिखाएं, तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा इस बात। क्या आपको नहीं लगता कि आपसी फूट के कारण कांग्रेस को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है? अब मैंने इतना कुछ कह दिया है, और उसमें आप अपना सार निकाल ही लीजिए। वो जब एक अच्छी भली सीट थी वो आ सकती थी, मगर नहीं आई। क्या विधानसभा में पूरी कांग्रेस एक मंच पर आ पाएगी? आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? बड़े लीडर से पूछिए। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ।